कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम अच्छे हो या बुरे, तुम्हें खुद फैसला करना है। तुम्हें अपने मन में ये फीलिंग लानी होगी कि हाँ, मैं सबसे टॉप पे हूँ, मैं ही टॉपर हूँ और मैं ही अपनी लाइफ के गोल्स खुद अचीव कर सकता हूँ। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है गुरसिमर और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मस्ती में, जहाँ पे आपको कॉमर्स के हर डाउट से रिलेटेड सॉल्यूशंस मिलेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस और बोर्ड्स को क्रैक करने की बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजीज मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो बिना किसी विघ्न के आरंभ करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो आज हम करेंगे 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग बोर्ड प्रिपरेशन फॉर 2021 बैच। अब 2021 बैच के बच्चों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पहले स्कूल्स नहीं खुले, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे आ नहीं रहे और ना उन्हें कुछ समझ आ रहा है। उन्होंने ट्यूशन भी लगवाई है बोर्ड्स के डर से, पर उन्हें वहाँ भी कुछ समझ नहीं आ रहा और वो अब मेनली उनका सारा कॉन्सेंट्रेशन सेल्फ स्टडी पे आ गया है, पर वो जानते ही नहीं किस प्रॉपर स्ट्रैटेजी से सेल्फ स्टडी करना है। तो आज मैं उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी टिप्स लाया हूँ, वो एक ऐसी मिस्टेक्स लाया हूँ कि जो तुम्हें नहीं करनी तुम्हारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के टाइम पे, ताकि तुम अपना बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सको बोर्ड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी पहली मिस्टेक जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो है नेवर पैनिक। अब बोर्ड्स को सोसाइटी ने हवा बना के रख दिया है कि अगर तुम्हारे बोर्ड्स में नंबर नहीं आए तो तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, यू आर अ फेलियर। ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड्स भी तुम्हारे एनुअल एग्जाम की तरह है जो तुम्हारे 9th या 11th में होते थे, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हवा मत बनाओ, ये सिर्फ तुम्हारा पेपर है, ना ये तुम्हारी लाइफ डिसाइड करेगा ना ये तुम्हारा करियर। सिर्फ ये तुम्हारा एक पार्ट डिसाइड करेगा कि तुम किस राह पे जाओगे। तुम थोड़ा पीछे राह पे जाओगे, थोड़ी डबल बूस्ट के साथ जाओगे। तो हम सबको तो डबल बूस्ट के साथ ही जाना है, तो हम अपना बेस्ट देंगे और हम पैनिक नहीं करेंगे। हम रिलैक्स और काम माइंड से अपनी बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे ताकि बोर्ड्स 21 को फोड़ दे। ठीक है, तो ये है मेरी सेकंड टिप, अवॉइड टॉक्सिक फ्रेंड्स। अब बहुत सारे लोगों के बेस्ट फ्रेंड्स तो होंगे, कमेंट करके बताना किस किस के नहीं है, क्योंकि मेरे को जानना है ऐसे कौन से बंदे हैं दुनिया में जिसके बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है। सबके ही हैं मोस्टली तो, पर बेस्ट फ्रेंड्स और टॉक्सिक फ्रेंड्स में बहुत अंतर होता है। बेस्ट फ्रेंड्स वो होते हैं जो तुम्हारे भले के लिए सोचते हैं, वो तुम्हारे हर चीज़ में मदद करते हैं, चाहे वो स्टडीज़ हो, लाइफ हो, करियर गोल्स हो, सब में। पर टॉक्सिक फ्रेंड्स वो तुम्हारी कभी मदद नहीं करते, वो सिर्फ तुम्हारा बुरा ही चाहते हैं एक्चुअल में। क्योंकि ऐसा होता है कि तुम एक टाइम पे पढ़ रहे हो अपने बोर्ड्स के लिए, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो अपने बोर्ड्स के लिए, ठीक है, तुम अपना ध्यान से पढ़ रहे हो, एकदम से फ़ोन आता है। मैंने सोचता है बंदा कि यार ये फ़ोन किसका आया होगा, उठा लेते हैं, नाम पढ़ा तो दोस्त का आ गया, अच्छा ठीक है दोस्त का आ गया, तो उसने कुछ डाउट पूछने के लिए फ़ोन किया होगा, ये सोच लेते हैं बच्चे। तो उसने फ़ोन उठाया, उसने उधर से बात की, हेलो हेलो कैसा है, ठीक है, ये सारी फालतू की बातें 2-2.5 घंटे तक चलती रही। कोई काम की बात नहीं पूछी, फालतू की बातों में 2-2.5 घंटे निकाल दिए, और उस बंदे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। फ़र्क तुम्हें पड़ेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ, उसका टाइम नहीं वेस्ट हुआ। वो अपना पहले पढ़ के बैठ गया होगा, वो वेला होगा तो तुम्हें कॉल कर दिया। तुम्हें खुद समझना चाहिए कि अब तुम्हें अपने बोर्ड्स पे प्रिपेयर करना है या फिर अपने इन फालतू बातों पे अपना टाइम वेस्ट करना है। सिर्फ 3 महीने की बात है भाई, सिर्फ 3 महीने की बात है। उसके बाद तुम्हारी ऐश है, तुम्हें 2, 2.5, 4, 10 जितने घंटे बात करनी है अपने दोस्त से बात करो, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। बस ये 3 महीने लग के पढ़ लो, ताकि जब बोर्ड्स का तुम्हारा रिजल्ट है तो तुम रो ना, तुम्हारी एक आंखों में गिल्ट ना हो कि यार मैं अगर ये पढ़ लेता तो मैं कितने अच्छे नंबर ला सकता था। ये गिल्ट बहुत गलत होता है, ये बंदे को अंदर से मार देता है, तो ये गिल्ट नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें अभी टॉक्सिक फ्रेंड्स को अवॉइड करना है, ठीक है, अवॉइड। तो अब चलते हैं अपनी थर्ड मिस्टेक पे, जो है नो डिमोटिवेशन। डिमोटिवेशन मत रखना कि अगर तुम्हारे मिड टर्म या एनुअल एग्जाम या फिर जो प्री बोर्ड्स है उनके कम आ गए नंबर, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे नंबर कम आए हैं तो कोई बात नहीं। ये थोड़ी ना कि अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स में नंबर कम आ गए तो इसका मतलब ज़रूरी है कि तुम्हारे बोर्ड्स में भी नंबर कम आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो तुम्हें तुम्हारे नंबर कम क्यों आए हैं वो तुम्हें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुमने वो एनालाइज नहीं किया
तो तुम्हारे बोर्ड्स में भी वही गलती करोगे अगर वैसा ही क्वेश्चन आया तो, और तुम्हारे वहीं पे नंबर जाएंगे। तो अपनी गलतियों को एनालाइज करना अगर तुम्हारा फेलियर भी होता है। और मोटिवेशन की डेफिनेशन भी तो वही है कि अगर तुम फेल हुए हो तो फेल होने के बाद गिरो मत, हारो मत। तुम फेल क्यों हुए हो, तुम हारे क्यों हो, उसकी वजह ढूंढो, ताकि तुम आगे वही कोई काम करोगे तो तुम देख पाओ कि मैं ये मिस्टेक तो नहीं कर रहा, मैं ये वाली वापस तो नहीं मिस्टेक करूंगा, और तुम आगे एक और लेवल बढ़ जाओगे अगर तुम वो मिस्टेक अपने दिमाग में ध्यान रखोगे और अपना बेस्ट से बेस्ट शॉट दोगे। ठीक है, तो चलते हैं अब अपनी फोर्थ टिप पे, जो है डोंट लीव सैंपल पेपर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया बोर्ड्स के लिए। तुमने चाहे एनसीईआरटी करी हो, रेफरेंस बुक कर लिया, सारे क्वेश्चन आंसर्स याद कर लिए हो, ठीक है, तुम्हारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, पर तुमने सैंपल पेपर नहीं किया, तुम्हारा बोर्ड में कुछ नहीं होने वाला। पता है क्यों? क्योंकि सैंपल पेपर तुम्हें आइडिया देते हैं कि तुम्हारा पेपर पैटर्न कैसे आएगा, क्वेश्चंस की फॉर्मेशन कैसे आएगी, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो इसीलिए ये जो 3 चीजें मैंने बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सैंपल पेपर्स को करना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुमने ये कर लिया ना, चाहे तुम 4 करो चाहे तुम 6 करो, पर सैंपल पेपर्स करो, क्योंकि तुम्हारी बेस्ट प्रैक्टिस बोर्ड्स के लिए वो सैंपल पेपर्स है। तो इन्हें करो, टेंशन नहीं लेनी, टॉक्सिक फ्रेंड से दूर रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना, और हार्ड वर्क नहीं करना, हार्ड वर्क नहीं करना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कई बच्चे यहाँ पे कमेंट में भी लिख सकते हैं भैया हार्ड वर्क क्यों, हार्ड वर्क क्यों ना करें, हम तो कर रहे हैं। मैंने कहा भैया हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है। पता है कैसे? इन सैंपल पेपर से। समझाऊं? चलो समझा ही देता हूँ कैसे करना है। अब हार्ड वर्क का मतलब होता है कि तुम पूरी बुकें चाट रहे हो, तुम बुक वर्म बन रहे हो, कि तुमने ये एनसीईआरटी की बुक है, ये मेरे चैप्टर है, रट्टा वर्ड टू वर्ड हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना। हार्ड वर्क इस तरह का नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमें पूरी बुक नहीं चाटनी, नहीं ना, हमें सारे क्वेश्चंस चाटने हैं। हमें सिर्फ उन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है जो मोस्टली पूछे गए हैं पेपर्स में, प्रीवियस ईयर पेपर में या सैंपल पेपर में। ठीक है, तभी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सैंपल पेपर करो, ताकि तुम्हें स्मार्ट वर्क हो सके तुम्हारा, तुम अपने क्वेश्चन एनालाइज कर सको किस फॉर्म में आए हैं और कैसे प्रिपरेशन करनी है उस एक रिलेटेड चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के लिमिटेड क्वेश्चन तुमने कर लिए, पर जो बोर्ड्स में पेपर देंगे वो तुम्हारे एनसीईआरटी के छपे छपाए क्वेश्चंस तो नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करने के लिए सैंपल पेपर्स करने बहुत ज़रूरी हैं। और सैंपल पेपर करने के बाद तुम्हें अपनी चैप्टर जो तुमने पढ़ा है या फिर यूट्यूब से वीडियो देखा है उसका एक फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना है, क्योंकि फ्लो चार्ट अगर तुमने बना लिया ना, ट्रस्ट मी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तुम्हें पेपर के दिन मोटी मोटी किताबें घूम लेके नहीं जाना पड़ेगा सेंटर पे कि ये देखो ये मेरी किताब है, इसके मैंने यहाँ मार्क किया था, यहाँ मार्क किया था। नहीं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। तुम्हें सिर्फ एक बार नज़र मारनी है, तो नज़र मारने के लिए फ्लो चार्ट्स बनाओ कि यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होना था, यहाँ पे ये केमिकल इक्वेशन बनेगी, ऐसे ऐसे करना है, ताकि तुम लास्ट मिनट रिवीजन समरी बनानी है तुम्हें, ताकि तुम बोर्ड्स के सेंटर पे जाओ और अगर तुम्हें कुछ रिवाइज भी करना हो तो उन बस फ्लो चार्ट्स को देख लो, होगी तुम्हारी रिवीजन बस। ठीक है, बस ये सारे टिप्स को अपने दिमाग में रखना। और प्लीज़ तुमसे एक बात कहता हूँ, जो अगर 10th में मैं होता तो मुझसे किसी ने कही होती तो मैं, यार मतलब एक रिग्रेट होता है ना जो, वो मुझे भी नहीं होता, पर मुझे हो रहा है, तो मैं तुम्हें इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि तुम्हें रिग्रेट ना हो। और वो बात पता है क्या है, कभी भी ना मतलब सोसाइटी के बेसिस में चलो, कभी यार वो तो टॉप कर रहे हैं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, वो इतना अच्छा, इतना पढ़ाई में फुल मार्क्स आ रहे हैं उसके, मैं उसके बराबर आ पाऊंगा कि नहीं। तुम्हें किसी के बराबर नहीं आना, तुम्हें अपने आप को डिफीट करना है, तुम्हें अपने आप से अच्छा बनना है। कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम अच्छे हो या बुरे, तुम्हें खुद फैसला करना है। तुम्हें अपने मन में ये फीलिंग लानी होगी कि हाँ मैं सबसे टॉप पे हूँ, मैं ही टॉपर हूँ और मैं ही अपनी लाइफ के गोल्स खुद अचीव कर सकता हूँ बिना किसी की सहारे के। आई कैन डू इट माई सेल्फ एंड आई एम द विनर ऑफ माई लाइफ। तुम्हें दूसरों को देख के अपना फ्यूचर नहीं खराब करना, तुम्हें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। योर सेल्फ
बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट क्रैक इट, जस्ट क्रैक द बोर्ड्स और ख़त्म। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं तुम्हें यही नोट पे एक दे रहा हूँ कि आज तुमने कुछ वैल्यूएबल सीखा होगा और उस वैल्यू को तुम आगे लोगों तक भी पहुँचाओगे। ठीक है, और वीडियोस अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो तुम उसे जितना हो सके अपने बोर्ड्स या फिर अपने कोई भी क्लास के दोस्त हो, चाहे 9th में हो चाहे 11th में हो, सबको शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए हमें। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबा देना। सामने तुम्हारे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी आ रहा होगा, तो उस पर भी जाके देखना। मैं वहाँ पे क्लास 11th कॉमर्स के बच्चों के लिए अच्छे अच्छे फ्लो चार्ट्स डाल रहा हूँ हर एक चैप्टर और टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर तुम क्लास 11th के कॉमर्स में हो तो तुम्हारे लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। तो जल्दी जाओ यार, वहाँ पे देखो और कुछ सीखो और फोड़ के आओ। दुनिया को दिखाओ कि तुम जीत सकते हो। You are the king and you will be the king. Thank you so much. We will meet in the next video. Bye.